सच में प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की भलाई को देखने के लिए अपने अंदर एक उम्मीद को जगाए रखना, एक आशा को जगाए रखना, यह विश्वास अपने अंदर पैदा करना कि चाहे आज मैं कैसी भी परिस्थिति में हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की भलाई को, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, मैं उसके उपायों को, उसके प्रबंधों को, उसकी चंगाई को मैं अपने जीवन में देखूंगा। और जिस घड़ी आप ये विश्वास अपने अंदर पैदा करते हैं, परमेश्वर आपके लिए काम करते हैं और आप एक जीवंत जीवन फिर जीते हैं, क्योंकि विपरीत समय में भी आपको ये भरोसा रहता है कि परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। हमने भजनकार दाऊद के विषय में देखा कि उन्हें यह विश्वास था, वो कहते हैं कि यदि मुझे विश्वास न होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यदि मुझे विश्वास न होता तो मैं मर जाता, लेकिन मुझे विश्वास था, मुझे भरोसा था, मैंने परमेश्वर की भलाई की उम्मीद रखी, इसलिए आज मैं जीवित हूं। यही आपको करना है। आप यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो आपके लिए हर बात मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 28 पद लिखा है कि हम जानते हैं, यहां पर पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं, जैसे दाऊद कहता है कि मुझे विश्वास है, ऐसे पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं, हमें पता है इस बात का कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए, उन लोगों के लिए, यानी कि वो खुद के लिए भी कह रहे हैं, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए कह रहे हैं, विश्वासी लोगों के लिए, कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है, जो उस पर भरोसा रखता है, उसके लिए बाइबल कह रही है कि उसके लिए सब बातें मिलकर, जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है, उन सब मिलकर परमेश्वर उसके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। दाऊद इसीलिए कहता है कि मुझे तो भरोसा है, मुझे इस बात का विश्वास है कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। और यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। आज आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई रुकावट है, कोई बाधा है, काम डिले हो गया है, कोई दुख आ गया है, कोई छोड़कर चला गया, कोई लॉस हो गया है, कुछ भी आपके जीवन में हुआ है जिसके कारण आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, लेकिन इस वचन के अनुसार, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो ये सब बातें आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। किसी भी बात से आपका नुकसान नहीं होगा, हर बात से आपके जीवन में भलाई उत्पन्न होगी। हालांकि इस समय लग रहा है कि ये मेरे साथ में गलत हो गया, लेकिन जब आप आगे चलकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हां, मेरे साथ में तो ये गलत नहीं बल्कि सही हुआ था। क्यों? क्योंकि आपके लिए उससे भी भलाई उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए वो भलाई उत्पन्न करता है। हर बात में जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, उन सब से वो आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, उसके बाद बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए इसी बात से भलाई उत्पन्न कर दी। इसी बात से परमेश्वर ने उन्हें, यूसुफ को मिस्र देश पहुंचा दिया और वहां से वो प्रधानमंत्री बन गए। पोतीफर की वाइफ ने उस पर झूठा आरोप लगा के उसे जेल में डलवा दिया, लेकिन परमेश्वर ने वहां से भी उसके लिए भलाई उत्पन्न कर दी। सदरक मेशक अबेदनगो को राजा ने आग के भट्टे में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने वहां से भी उनके लिए भलाई उत्पन्न कर दी। उसके बाद वो शिरोमणि ठहरे, उसके बाद वो ऊंचे पदों पर नियुक्त हो गए। दानियल के साथ में भी ऐसे ही हुआ। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करेगा। इस समय स्ट्रगल है, इस समय परेशानियां हैं, समस्याएं हैं जीवन में, लेकिन इन सब से प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। यह जीवन जीने की एक कुंजी है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हर बात से, जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, उससे मेरे लिए भलाई उत्पन्न होगी। ये कुंजी है परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखने की। एक जीवंत जीवन जीना चाहते हैं यदि आप, तो हमेशा आप अपने अंदर इस बात को, इस विश्वास को रखें कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, मैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखूंगा, और मेरा विश्वास है कि आप देखेंगे।
मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में ऐसा ही होगा, क्योंकि बाइबल में हुआ है, आपके जीवन में भी होगा, मेरे जीवन में हुआ है। जो आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। लगातार वचनों को सुनने और वचन के भेदों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।